रणवीर इलाहाबादिया जाएंगे सलाखों के पीछे? क्या इंडियाज गॉट टैलेंट होने वाला है बैन? कॉमेडियन समय रैना पर क्या कार्यवाही करेगी पुलिस? क्या रणवीर का एक स्टेटमेंट खत्म कर देगा उनका पूरा करियर? नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। बदतमीज कहूं, बड़बोला कहूं, ओवर स्मार्ट कहूं या रणवीर इलाहाबादिया कहूं, बात एक ही है। अक्सर अपने अजीबोगरीब सवालों से मीम मटेरियल बनने वाले रणवीर ने इस बार कॉमेडियन समय रैना के विवादित शो इंडियाज गॉट टैलेंट में मजाक के लिहाफ में एक ऐसा अश्लील सवाल पेश किया जो सबसे बड़ी मुश्किल उनकी उस इमेज के लिए बन गया जिसके मुताबिक वो सनातन धर्म के सबसे बड़े हितैषियों में से एक हैं। राजनेताओं से लेकर दिग्गज फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों तक हर किसी के साथ अपने मशहूर पॉडकास्ट पियर बाइसेप्स पर बातचीत कर चुके रणवीर की जिंदगी फिलहाल अर्श से फर्श पर जाती दिख रही है। आइए इस रिपोर्ट में आपको इस वाकये के हर पहलू से कराते हैं रूबरू। फिलहाल ताजा खबरों की माने तो इंदौर पुलिस ने रणवीर के खिलाफ दर्ज हुए केस की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं 11 फरवरी को मुंबई पुलिस रणवीर के घर पहुंची और YouTube ने भले ही वो एपिसोड रिमूव कर दिया हो, लेकिन महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और एपिसोड का हिस्सा रहे दूसरे मेहमानों के खिलाफ भी अश्लील कंटेंट दिखाने के जुर्म में IT एक्ट के सेक्शन 67 यानी ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और कई दूसरे सेक्शंस के तहत FIR दर्ज की है। लेकिन ये उनके खिलाफ दर्ज की गई पहली FIR नहीं है। जी हाँ, ठीक एक दिन पहले 10 फरवरी को भी असम पुलिस की गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 296 के तहत इस मशहूर पॉडकास्टर के खिलाफ केस दर्ज किया। वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। रणवीर ने भी कुछ ऐसा ही किया उन 30 मेहमानों के साथ जो इंडियाज गॉट टैलेंट के पहले एपिसोड से अभी तक शो का हिस्सा रहे हैं और साथ ही 6 एपिसोड्स को अभद्र भाषा के चलते YouTube से हटाने की मांग भी करी जा रही है। मुंबई में ही अपूर्वा मखीजा, समय रैना और शो का हिस्सा रहे कई दूसरे सेलेब्स और इन्फ्लुएंसर्स पर कई केस दर्ज किए गए हैं। रणवीर की अपॉलॉजी वीडियो भी इस मुद्दे को संसद तक पहुंचने से नहीं रोक पाई। पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कड़े शब्दों के बाद अब 0R के दौरान नरेश महास्के ने सोशल मीडिया रेगुलेशन की बात कही, तो वहीं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने भी 17 फरवरी को दिन के 12 बजे नई दिल्ली के ऑफिस में रणवीर, समय, अपूर्वा, जसप्रीत सिंह और आशीष चंचलानी के साथ साथ शो के प्रोड्यूसर्स तुषार पुजारी और सौरभ बोथरा को भी हियरिंग के लिए बुलाया है। बीते मंगलवार को गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खाउंटे ने भी रणवीर को खूब खरी सुनाई। अब एक यूट्यूबर पर विवाद हो और दूसरा यूट्यूबर कुछ ना बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस कंट्रोवर्सी की नदी में खुद एक विवादित नाम बन चुके ध्रुव राठी ने हाथ धोने का काम करते हुए डैंक कॉमेडी के उस ट्रेंड की जमकर आलोचना की जिसके मुताबिक आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना अब एक आम प्रचलन सा बन गया है। यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी उन हजारों वीडियोस, शॉर्ट्स और रील्स का भी दम भरा जिसमें किसी के लिए कोई गाली या ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब ये डैंग कॉमेडी थी या कुछ और, लेकिन बैठे बिठाए लेने के देने पड़ना किसे कहते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण बन गए हैं रणवीर, जो बी प्राक जैसे मशहूर सितारों के साथ इंटरव्यू, 2 दिन में 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स और कई ब्रांड्स भी खो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड विनर कॉमेडियन वीरदास ने इस विवाद को अब नया मोड़ दिया है अपनी दिलचस्प उस इंस्टाग्राम स्टोरी से, जिस पर उन्होंने रणवीर के कमेंट को तो जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन उनके साथ साथ हर उस न्यूज चैनल को भी कटघरे में ले आए जो रणवीर पर जमकर हमला कर रहे हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली मेन स्ट्रीम मीडिया को भी अपने गिरेबान में झांकने का सुझाव तक दे डाला, जिसने इस पूरे किस्से को एक अलग ही एंगल दे दिया है। आपको बता दें कि आशीष चंचलानी ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया है, तो वहीं फिलहाल टूर पर चल रहे समय रैना ने भी कोऑपरेशन की बात कही है। लेकिन अब इस कहानी में असली ट्विस्ट आएगा तब जब मुंबई पुलिस खुद ऑडियंस, खासकर महिलाओं से जानेगी इस भद्दे घटनाक्रम पर उनकी राय। फिलहाल रणवीर पर हर कोने से हर कोई हर तरह के जुबानी हमले करने से नहीं चूक रहा है। अब देखना यह होगा कि विवाद आगे क्या मोड़ लेता है
और रणवीर एक बार फिर अपना फैन बेस बना पाते हैं या नहीं। क्या है इस विवाद पर आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की और भी वीडियोस के लिए इंस्टा फीड का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।